हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन के समझेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। इसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और हम ये जानेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। जुडिशियल रिव्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 246 में है। तो कौन कौन से अनुच्छेद में है? 13, 32, 136, 226 और 246 जैसे अनुच्छेदों में इसका न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत कोई भी कानून शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि यदि कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। अब देखिए, हम थोड़ा अलग से समझ लेते हैं इनको। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील करने और मामलों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 136 यानी सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील करना और उस मामले की समीक्षा करने की क्या देता है? शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के बारे में बात करता है। हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है जब वे संविधान की सीमा का उल्लंघन करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? 246 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा यदि ऐसे कोई कानून बनाए गए हैं जो संविधान की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने थोड़े से समय में न्यायिक पुनरावलोकन को समझा और हमने उनके उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हमारे जो चैनल की अन्य क्लासेज हैं उनको जरूर देखकर बताएं कि आपको वो क्लासेज कैसी लग रही हैं। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।